दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय हमारा न्यूज चैनल निष्पक्ष संदेश या हमारा ब्लॉग चैनल अंदाज योगेश का जो भी आप देख रहे हैं उसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर हम आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देते रहते हैं। आपको जिस पक्ष और तिथि का बेसब्री से इंतजार है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद लगभग 17 से 18 घंटे बाद वो पक्ष और तिथि लग जाएगी, यानी पितृपक्ष 17 सितंबर से लग जाएंगे और तिथि पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आपको बता दें, पितृपक्ष जो होते हैं साल में एक बार आते हैं, 16 दिन के होते हैं। पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस के बीच में जो तिथियां होती हैं पितृपक्ष कहलाती हैं। अगर आप सनातन धर्म हिंदू धर्म को आप जरा भी मानते हैं तो आपको ये पक्ष भी मानना पड़ेगा। बहुत लोग उत्तर किया करते हैं कि जो इनकी मृत्यु हो गई वो कभी नीचे आ सकते हैं क्या? अगर आप देवताओं को मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, कोई भी रीति रिवाज मानते हैं तो आपको पितृपक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ उनके लिए, हमारे पूर्वजों के लिए एक पक्ष, एक पाक बनाया गया है। मतलब एक जो 15-15 दिन के हमारे पक्ष होते हैं तो वो 16 दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके किसी पूर्वज की मृत्यु पूर्णिमा को हुई है तो उनका श्राद्ध और पिंडदान भी पूर्णिमा को ही होगा, इसलिए 16 दिन हो जाते हैं। परिवा से अमावस तक तो एक पाक हो गया और प्लस उसमें एक दिन पूर्णिमा जुड़ गया, तो पूर्णिमा से लेकर के अमावस के बीच का जो पक्ष होता है वो पितृपक्ष कहलाता है। बहुत लोग पितृपक्ष, बहुत लोग तो मानते नहीं, कुछ लोग मानते भी हैं तो सरसरी तौर पे मानते हैं, फॉर्मेलिटी दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। सुबह उठते हैं जल्दी, उनको बहुत अपने कार्य की जल्दी होती है और जल्दी अपना इस तरह उल्टा सीधा पानी अपने को तर्पण किया और चले गए। मैं आपको बता दूं, जिस विधि विधान से, जिस श्रद्धा से आप देवताओं की पूजा करते हैं उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे, अपने पूर्वजों को आप प्रसन्न नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो आपकी प्रार्थना या पूजा देवताओं के पास नहीं पहुँचती है। आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये मैं दो स्तंभ है, ये आप हैं, ये देवता हैं, बीच में समुंदर मान लीजिए। अब जो आप प्रार्थना पूजा कर रहे हैं तो कैसे आप समुंदर को उस पार अपने देवताओं के पास जो आपकी प्रार्थना कैसे पहुंचेगी? जो आपके पितर होते हैं ये सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। आपकी बात जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं देवताओं के नाम से, वो आपकी प्रेयर प्रार्थना ये पूर्वज जब प्रसन्न होते हैं तो देवताओं के पास या आपकी सिफारिश लेकर जाते हैं कि हमारे ये कुल के हैं, इनकी आप रक्षा कीजिए, इनको सुख समृद्धि दीजिए। तो अगर आपके पूर्वज प्रसन्न हैं तभी आप चिंताओं से मुक्त होंगे, तभी आप खुशहाल रह पाएंगे, आपकी समृद्धि होगी। मैं फिर दूसरे तरीके में आपको समझा दूं, आप किसी भी कार्य के लिए किसी ऑफिस जाते हैं या किसी मंत्रालय जाते हैं, डायरेक्ट आप किसी बड़े अधिकारी से आप मिल नहीं सकते हैं या किसी मंत्री जी से मिल नहीं सकते। पहले आप उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, बाबू स्तर के या मंत्री जी के कोई पीए होते हैं, पहले आप उनसे संपर्क करते हैं, पूरी अपनी बात बताते हैं, समझाते हैं, तब वो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं ऊपर तक। जब उनको अपनी बात समझा ले जाएंगे, प्रसन्न कर ले जाएंगे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जब वो आपकी बात वहाँ पे जो मंत्री या बड़े अधिकारी को आपकी बात जो आपने उनको बताया अच्छे ढंग से समझा देंगे, तभी आपका कार्य होगा। फिर आपको ज़्यादा सिफारिश करने की जरूरत नहीं, आपका काम तुरंत हो जाता है, आपके फाइल में दस्तखत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि आप अपने पूर्वजों को आपने प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए अपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आप एक बार देवताओं की पूजा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अपने पूर्वजों की आप जो पक्ष आता है इसमें आप उनको याद नहीं करेंगे या जो नियम कायदा बने हैं प्रेयर प्रार्थना के उनको आप नहीं करेंगे तो आपको बेचैनी रहेगी, आप परेशान रहेंगे, आप चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, आपकी सुख समृद्धि नहीं होगी। इसलिए इसको अनदेखा कतई भी न करें, पितृपक्ष को अच्छे से मनाएं। अब मैं आपको बता देता हूं कि पितृपक्ष इस बार 2024 में थोड़ा तिथियों को लेकर भ्रांतियां कुछ लोग फैला देते हैं जिनको कम ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष लग रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 18 सितंबर से पितृपक्ष लग रहे हैं। तो ये भ्रांतियां मैं आपको दूर करना चाहता हूं। 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि जो है, मतलब 12 बजे के आसपास, थोड़ा 12 बजे पहले लग जाएगी पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को, और 18 सितंबर को
अलग अलग पत्राओं का अपना मत होता है सूर्योदय के हिसाब से। किसी में 8, सवा 8, किसी में 8:30, किसी में 8:45, मतलब 8 से 9 के बीच में पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, परिवा तिथि लग जाएगी। अब आप यहीं पे बहुत बारीकी से मेरी बात को समझना। तो जो परिवा का श्राद्ध होगा वो 18 सितंबर को होगा। अब पूर्णिमा का श्राद्ध कब आप कब करेंगे? जब परिवा का श्राद्ध 18 सितंबर को होगा तो पूर्णिमा का श्राद्ध आपको 17 सितंबर को करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, उसको भी आप समझ लीजिए। देवताओं की जो पूजा और प्रार्थना होती है, आरती होती है, वो सुबह और शाम होती है। लेकिन पूर्वजों की जो प्रार्थना, जो उनका श्राद्ध या तर्पण जो भी होता है, वो दोपहर में 12 बजे के आसपास किया जाता है। आप नोट कर लीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। 12 बजे के आसपास ही अगर पिंडदान आप जो प्रतिदिन का तर्पण करते हो तो आप कार्यवश जल्दी है थोड़ा कर देंगे, लेकिन बहुत प्रातः, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में आप उसको ना करें कि सुबह आप 6 से 7 के बीच में कर दें, उसको भी थोड़ा 8-9 के बीच में लगभग करें तो ठीक रहेगा। और जो श्राद्ध पिंडदान होता है उसको आप नोट कर लीजिए कि आपने पुरोहित जब भी आप करवाना, जिस तिथि को करवाना, जिस तिथि को आपके पिता खत्म होते उसी तिथि को पिंडदान श्राद्ध किया जाता है। तो जिस तिथि को भी आप कराएं दोपहर में ही कराएं, 11 बजे के आसपास शुरू करें और 12-1-2 बजे के बीच में आपका ये काम हो जाना चाहिए, 3 बजे तक। तो कहने का मतलब पितरों के लिए दोपहर का समय निर्धारित किया गया है। तो 17 सितंबर को दोपहर में 12 बजे के पहले से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। तो पूर्णिमा का श्राद्ध, जिनके पितर पूर्णिमा तिथि को खत्म हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, वो पूर्णिमा 17 सितंबर को अपना श्राद्ध करेंगे। इसीलिए 17 सितंबर से तर्पण भी किया जाएगा। अब मेरी बात को आप कहीं समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि जो लोग कह रहे हैं कि उदय तिथि कह रहे हैं, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्णिमा उदय तिथि नहीं 17 सितंबर को। मैंने बताया कि पितरों का तर्पण दोपहर में होता है, 18 सितंबर को दोपहर में पूर्णिमा नहीं है। ये कोई स्नान दान व्रत का त्यौहार नहीं है, पितरों का त्यौहार है, पितरों का पक्ष है। तो इसलिए हमको पितरों के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा कि दोपहर में हमें 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि मिल रही, इसलिए हम 17 सितंबर को श्राद्ध कर्म करेंगे या उनको तर्पण करेंगे, पानी जो उनको दिया जाता है। 18 सितंबर को परिवा वाला हो, क्योंकि परिवा 18 सितंबर को दोपहर में 9 बजे के बाद लग रही, 9 बजे के आसपास। उसके बाद परिवा वाला श्राद्ध या जो भी कार्यक्रम है, पानी वाला काम, जो भी तर्पण कार्य है, वो परिवा वाला 18 सितंबर को होगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और भी बारीकी से मैं आपको समझा दूं, सभी त्योहारों का अपना अपना एक नियम होता है। सभी त्योहारों में उदय तिथि का फार्मूला लागू नहीं होता है। जब दीपावली होती है, जो आपको कह रहे हैं कि उदय तिथि की आप जो लोग बात कर रहे हैं उनको आप समझा दीजिए कि जब दीपावली होती है, जिस दिन अमावस, मतलब कि दीपावली अमावस्या को होती हैं, तो जिस दिन शाम को अमावस्या मिलती हैं दीप जलाने के समय पे, उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। दूसरे दिन उदय तिथि के अनुसार दीपावली नहीं मनाई जाती है, उनको आप ये बता सकते हैं। इसी प्रकार करवा चौथ जिस दिन शाम के चंद्रोदय के समय होता है, करवा चौथ जो महिलाओं का व्रत होता है, उसी दिन करवा चौथ माना जाता है, ना कि दूसरे दिन उदय तिथि के हिसाब से दिन भर करवा चौथ माना जाएगा। तो ये पितर पक्ष है, पितर पक्ष में हमें दोपहर की तिथियां लेनी, उसी के हिसाब से सारे श्राद्ध की तिथियां बनाई गई हैं, जो 17 सितंबर से लेकर के 18, 19, 20 जो भी तिथियां हैं, इसी हिसाब से श्राद्ध बनाया गया है कि जिन तिथियों में दोपहर में वो तिथि मिल रही, उसी तिथि का उस दिन श्राद्ध का निर्धारित किया गया है। इसकी बारीकी में जाने के लिए आपके पूर्वजों की या आपके पिताजी की किस दिन श्राद्ध कर्म आप करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, जो आपके पुरोहित हों उनको आप उनसे विचारांश करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस विषय में ये जानना चाहते हैं कि हम अपने पिता का, अपने पूर्वजों का पिंडदान किस दिन करें, तो हमारा नंबर लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जानकारी हम आपको दे सकते हैं कि आप किस दिन आप पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें। तो मैंने आपको बताया कि पितरों, जो हमारे पितर होते हैं, ये देवता तो नहीं होते हैं, लेकिन देवताओं से के समतुल्य, देवताओं से थोड़ा नीचे होते हैं। बगैर इनको प्रसन्न किए आप सुख समृद्धि नहीं पा सकते हैं, चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं, पितृदोष से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप जरा भी लापरवाही मत करना। अगर आपके पूर्वज नहीं हैं, आपके पिताजी माताजी कोई नहीं है, तो उनको आप तर्पण कीजिए, पानी, आपके जो पिताजी नहीं है तो उनको आप पानी दीजिए, या आपके बाबा नहीं है, आपके माध्यम से आपके जो ननिहाल पक्ष के होते हैं वो लोग भी पानी पाते हैं। सारे जो आपके परिवार के पूर्वज होते हैं, आपके गुरु इत्यादि होते हैं, सारे लोग कहते हैं कि जो आपसे संबंध रखते हैं,
वो आपके घर इस पक्ष में आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि हमारा ये पुत्र है, हमारा नाती है, हमारा शिष्य है, जो भी आपके संबंध है, हमें यहाँ पे पानी मिलेगा। इसलिए आप पानी जरूर देना। आपके से संबंध रखने में जरूर आपके पास आते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। कहते हैं पितृपक्ष में गाय को, कुत्ता को अगर दरवाजे उसको बगैर खिलाए ऐसे मत भगाएं। कौवा आ जाता है तो बहुत शुभ होता है, पितृपक्ष में कौवा बहुत शुभ माना जाता है। और तर्पण की विधि आप जानते होंगे, कुछ ज़्यादा जो प्रतिदिन का तर्पण किया जाता है, जो पानी दिया जाता है पूर्वजों को, उसको बहुत विस्तार से मैं नहीं कहता आप बहुत उसमें समय अपना व्यतीत करें, किताबों में बहुत विस्तृत ढंग से लिखा होता है। लेकिन संक्षेप में जो अपना तीर्थों का है, ऋषियों का है, देवताओं का है, पूर्व तरफ मुँह करके उनको अपने पंतान जो भी आपको कहना, जो आप किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने पुरोहित से पूछ सकते हैं। उत्तर की तरफ मुँह करके दिव्य मनुष्य कर सकते हैं, फिर दक्षिण की तरफ मुँह करके दिव्य मनुष्य के पितरों का आप करते हैं, और दक्षिण की तरफ मुँह करके ही अपने आप पितरों का करते हैं। आप अपने बाबा, परबाबा, पिताजी, 3 पीढ़ियों का अपना जो नाम लेते हैं उनको आप किया जाता है। 3 पीढ़ी की महिलाओं का आप नाम लेते हैं, अपने चाचा दादा, आप भाई भतीज जो भी आपके नहीं हैं उन सब का आप नाम लेकर उनका तर्पण, जल अर्पण आप कर सकते हैं। और एक विशेष ध्यान रखना, जब दक्षिण का मुँह आप करें तो आपका जो जनेऊ होता है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप जनेऊ आप इधर उल्टा आप जो आप बाएँ कंधे में रखें उसको दाहिने कंधे में आप कर लेंगे। उत्तर की तरफ है तो आप इधर गले में डाल लेंगे कंठी के भाग। पूरब है तो जिस प्रकार आपका पड़ा है इसको सभ्य बोलते हैं, जो जिस ढंग से आप पहनते हैं। और जब दक्षिण तरफ मुँह करेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, अब सभ्य बोलते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा माटी जो महत्वपूर्ण नियम थे मैंने आपको बताया। विस्तृत जानकारी अपने पुरोहित से आप ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि कुछ लोग मैंने कहा सरसरी तौर पे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान समय देना अपने पूर्वजों के नाम पे। 15 दिन के लिए ही आते हैं, पूरे साल आपके पास नहीं आते वो हैं। पूरे साल तो आपको जो करना आप करते हैं। तो जब भी आप करें जिस ढंग से थोड़ा बहुत मैं तो जो जिस ढंग से करता बता रहा हूँ, जिस ढंग से पूजा की जाए, थोड़ा उनको आप जल अर्पण के जो आप घर में बनाया जाता है, जहाँ पितर बैठाए जाते हैं, आप उनको जल तर्पण किया। लोग केवल पानी ही दे देते हैं, हम तो इनको जल ऐसे अपना जो भी किया जाता है, जैसे आप ईश्वर भगवान को करते हैं, आप जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद उनको धूप बत्ती दिखाएं। धूप बत्ती के बाद जो भी प्रक्रिया होती है तर्पण वो आप करें। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा कर लें, परिक्रमा जो आप करते हैं, एक कम से कम एक बार तो कर ही सकते हैं, ये कर लें कि उनको आप प्रणाम करें कि हमसे कोई भूल कोई गलती हो क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखना आप ऐसा आप कर लेंगे, निश्चित तौर पे आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाएगी। तो फिर एक बार आपसे कहते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे पितरों की।